हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन सेकेंड। जैसा कि आप सारे लोग ने जान रहे थे कि हम लोग जो है वो स्टार्ट किया था हिस्ट्री की आपकी जो प्रिंट कल्चर वाली जो चैप्टर वो हमने आपका देख रहा था, है ना? तो चलिए आज आपकी एक और न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी है रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ द प्रिंट। ठीक है, तो हम लोग जो है प्रिंट रिवॉल्यूशन के अंदर में आपका एक सब टॉपिक है वो आपकी क्या है, रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ द प्रिंट। ठीक है, चलिए आपको इसको देखते हैं। ठीक है, तो एक आपकी सब टॉपिक है, सब टॉपिक नंबर 3.2 करके है आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट। ठीक है, चलिए इनको अच्छे से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ना अब दो तीन चीजें को ध्यान से समझना है। आपने पिछले टॉपिक में आपने क्या पढ़ रहा था? ठीक है, हमने थोड़ा सा पीछे से इनको बैक से लिंक कर दे रहा है। देखिए, आपका हुआ क्या कि सबसे पहले ना आपकी क्या हो रही है, प्रिंट हुई इन द सेंस मशीन्स आई, है ना? मशीन्स आएगी तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका लार्ज स्केल पे क्या हो रहा है, प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब सिंपल से समझो ना, देखो अब सबसे पहले ना आप देखिए, अब जो भी है ना लार्ज स्केल से आपका क्या हो रहा है, प्रिंटिंग हो रही है। अब जैसे ही लार्ज स्केल पे प्रिंटिंग हो रही है तो इसकी वजह से होगा क्या, आपकी जो चीजें हैं वो आपकी चीप हो जाएगी। अरे हुई ना, बुक्स जो होगी वो चीप होगी, जिसके वजह से जो अगर हमने बात कर ली जो अवेबिलिटी है, अवेबिलिटी इन द सेंस मतलब बड़े स्केल पे आपका ये क्या होगा, फैलेगा। फैलेगा इन द सेंस एक्सटेंशन करेगा, मतलब रूरल एरियाज में भी या फिर जो पुअर लोग हैं उनके पास भी वो जो बुक है वो आपकी रिचनेस में आ जाएंगी, है ना? या फिर जो पुअर लोग है वो आपका एफोर्ड कर पाएंगे बुक को। ठीक है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अवेबिलिटी बढ़ेगी, जिसके वजह से आपका जो नंबर ऑफ जो आपकी ऑडियंस है, ठीक है, जो आपकी नंबर ऑफ ऑडियंस है या फिर जो रीडिंग जो करते हैं वो आपकी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। सिंपल से समझते चलेगा, देखिएगा सारा चीज हमने आपको लिंक करता चले जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब होगा क्या ना, सिंपल से समझिए, नंबर ऑफ ऑडियंस जो होगी वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, या फिर उसकी जो रिचनेस है वो आपकी बढ़ेगी। तो सिंपल से समझिए, अब ना कोई आपकी मान लो आपका ये बुक इन्होंने लिखा, कोई भी आपका जो है इंटेलेक्चुअल, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, अब कोई भी यहाँ पे ना इंटेलेक्चुअल जो है उन्होंने आपका अपनी एक बुक लिखी, ठीक है, अब उसको उन्होंने प्रिंट कर दिया, तो जिससे अब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जो ऑडियंस है अब ये मोर नंबर के पास जा रही है। ठीक है, मोर नंबर के पास जा रही है ना, ज्यादा नंबर के पास जा रही है। ठीक है, तो इट मीन्स अब कहीं ना कहीं ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, फिर से समझिएगा, ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ये आपकी अब क्या कर रहे हैं, इन सारे लोग को जो है आप बोल सकते हो कन्विंस करेंगे, कन्विंस करेंगे फ्रॉम द न्यू आइडियाज। ठीक है, न्यू आइडियाज इट मीन्स अब देखो सोसाइटीज के अंदर में फिर से बोल रहा है, अब देखो ये इंटेलेक्चुअल है, इट मीन्स ये लोग पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल का बात करेंगे, डेमोक्रेटिक आइडियाज की बात करेंगे, या फिर अगर हमने बात कर ली वहां पे जो सोसाइटीज के अंदर में जो भी प्रॉब्लम्स है उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, या फिर सोसाइटी के अंदर में जो आप देखोगे जो कलरकियल इन द सेंस जो आपका रिलीजियस हेड जो है उनकी जो मतलब आप बोल सकते हो उन पे उनका जो डोमिनेशन है उनके अगेंस्ट में बात करेंगे। तो इट मीन्स अगर आप देखोगे इंटेलेक्चुअल्स जो है अपनी, अगर हमने सिंपल से बात कर ली, इंटेलेक्चुअल्स जो है ना ये आपकी सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स है इनको क्या करेंगे, रेज करेंगे। और रेज करने के वजह से इट मीन्स अब ये जो आपका बुक के फॉर्म में या फिर पैम्पलेट के फॉर्म में या फिर अदर प्रिंट मीडिया के फॉर्म में अब ये जो है मार्केट में जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ ऑडियंस जो आपका मेन पब्लिक है वो उसको पढ़ेंगी। तो इसके वजह से अब जैसे ये आपका रीड किए, इस रीडिंग के वजह से आपका क्या होगा, ये सारे के सारे लोग अगर हमने बात करें इन्फ्लुएंस हो गए, ये सारे के सारे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेके समझाता है। देखो इंटेलेक्चुअल जो है आपका सोसाइटी प्रॉब्लम रेज कर रहे हैं इन द सेंस, मान लो ना इन्होंने क्या किया, रिलीजन के अगेंस्ट में इन्होंने कुछ चीजें बोली, इट मीन्स रिलीजन के अगेंस्ट इन द सेंस अगर हमने बात करी कि देखो आपका जो खास करके जो कलरकियल लोग होते हैं, कलरकियल लोग बोलने का मतलब है मतलब किसी भी रिलीजन के अंदर में जो आपका हेड होते हैं, इट मीन्स जैसे अगर हमने बात करी हिंदूज के अंदर में आपको पता ही है, मुस्लिम्स के अंदर में आपको पता ही है, उसी तरीके से क्रिश्चियंस के अंदर में, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी जो सोसाइटी थी उस जगह पे अगर आप देखोगे जो बड़े बड़े कलर के लोग थे जैसे पोप हुए, है ना? तो वो लोग आपका यहाँ पे क्या है, इन लोगों ने आपका साइंटिफिकली बहुत सारी चीजें उन्होंने आपका बस हाँ ऐसा होता है, ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेगा तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, दिस डैट अपना जो है वो आपका, ताकि उनकी सोसाइटी के अंदर में जो डोमिनेंस बना रहे, इस वजह से उन्होंने आपके ऐसे सारी प्रोपगेशन उन्होंने फैला रखा था। तो अब होगा क्या, अब ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो रिलीजन में के अंदर में जो भी आपका क्या है
इस रिलीजन्स के अंदर में जो भी आपका आप देखोगे कुरीति है, इट मीन्स यहाँ पे कुछ भी आप देखोगे रिलीजियस जो आपकी प्रॉब्लम्स है, अब इनको इन्होंने क्या करेंगे, हाईलाइट करना शुरू करेंगे। और जैसे ही आपका हाईलाइट करेंगे तो आपको नहीं लगता जो है ये लोग भी इन्फ्लुएंस हो गए, और आपको नहीं लगता कि सोसाइटी के अंदर में जो क्लर्कियल लोग हैं, इट मीन्स जो आपका रिलीजियस हेड है, ठीक है, जो आपकी क्या है रिलीजियस हेड है, जो आपके रिलीजियस हेड है, इसके ऊपर आपका क्या हो गया खतरा, इट मीन्स डेंजर होनी शुरू हो गई। इट मीन्स इसकी जो पोजीशन है वो आपकी है। जैसे सिंपल है ना, ऐसे समझो, देखो उतना कुछ नहीं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल के तरीके से अगर मान लेना हमने आपका रिलीजियस हेड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने एकदम पूरा बैट उठ करके ये कर रखा है, ठीक है, तो अब होगा क्या, हमने ये बोला ना कि देखो तू ऐसा किया ना तो ऐसा हो जाएगा ठीक है। अब सामने वाले ने बोला कि ठीक है यार ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, मतलब आप इसको साइंस के अकॉर्डिंग लेके चलो, तो ऐसा तो कुछ प्रूफ है नहीं, तो प्रूफ नहीं है तो क्या होगा, ये लोग भी आपका कन्विंस हो गए, तो अब क्या होगा, जो आसपास की जो भी जनता होगी मेरे क्या होगा, मारेगी ना, क्लियर है। तो इट मीन्स मेरी जो डोमिनेशन है सोसाइटी के ऊपर वो आपका क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है, ठीक है, इट मीन्स जो रिलीजियस के अंदर में जो आपका ऑर्थोडॉक्सीज है उसको उन्होंने क्या करेगा, खत्म करेगा। समझ आएगी? अभी इसको डीप में अगर ले जाना चाहे तो और भी बहुत ज्यादा ये डीप में जा सकता है, बट ठीक है उतना आपको जो है वो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स आपकी देखोगे जो कलर्गियल लोग हैं या फिर जो रिलीजियस हेड है, इनकी पोजीशन पे खतरा आ गई। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपका क्या होगा, मोनार्की जो है, इट मीन्स उसमें में क्या चल रही थी, राजा, राजा वाली चीज है, उनके ऊपर भी खतरा आना शुरू हो गया। अब बोलोगे कैसे खतरा हो गया, मतलब सॉरी इट मीन्स डेंजर कैसे हो गई, तो डेंजर आपका इस वजह से हो गई क्योंकि आप देखोगे जो मोनार्की थी और जो कलर्कियल हेड था दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करता है, दोनों लोग शासन करते हैं सोसाइटी में। अब एक का गया, अब दूसरा का पत्ता कटेगा, वो कैसे, ये लोग बोलेंगे कि देखो ये लोग कितने जो है एलीट लाइफ जी रही है, कितना लैविश लाइफ इन लोगों ने आपका जी रहा है, और बाकी जो पुअर पीपल है वो देखो कितने आपका ये है, मतलब काम करें हम लोग, टैक्स हम लोग करें, एंजॉय ये लोग कर रहे हैं, क्लियर है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इन दोनों के अंदर में इट मीन्स जो आपकी सोसाइटीज की जो अपर जो दो आपकी वो है, उनके ऊपर जो है वो आपका डेंजर जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना? ये सब आपको बुक से थोड़ा सा हट करके बताया समझने के लिए, ठीक है। मेरे को लगता है ये थोड़ा ये हो गया, बट आप जैसे जैसे वीडियो के देखते जाओगे ना आपको सारा चीज समझ में आते चल जाएगा, मतलब कि हाँ ये ऐसे हुआ, इसके बाद ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा सा वीडियो दिखेगा, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज, कोई दिक्कत नहीं। इट मीन्स इन दोनों का पोजीशन जो है वो आपका ये होगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो सिंपल से समझना, अब ना ये लोग करेंगे क्या, तो अब जो इंटेलेक्चुअल लोग जो भी आपका प्रिंट होगी, इट मीन्स जो भी चीजें आप प्रिंटिंग होगी उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, रोक, नहीं तो क्या होगा, इनकी जो पोजीशन है जो आगे चल करके खत्म हो गई, नहीं तो अगर ये रोक नहीं लगाते, बैन नहीं करते, तो और जल्दी इन लोग का जो पोजीशन था वो आपका डिक्लाइन करती। अरे समझ आई? आई या नहीं? क्लियर है? हम्म अभी और भी चीजें समझा रहे हैं, जस्ट अभी रुको तो, इतना में कोई सुने ना, मेरे को लगता है इतना सारा चीज आपका क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी अब से यहाँ जो है थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ठीक है, अपना पाउज कर लेना, उसके बाद जो है थोड़ा देर के बाद फिर से आप स्टार्ट करना नेक्स्ट स्टेप पे ये चीज, ठीक है। हमने जब तक इधर जो है वो आपको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब समझना है यहाँ से, ठीक है, चलिए रीस्टार्ट करो आप अपना, ठीक है। देखो आपका क्या हो रहा है, क्लर्गियल या फिर रिलीजियस हेड जो है आपका मोनार्की वाली चीज है, ठीक है। आपने बोला कि हाँ ठीक है ये तो आपको जो है वो इन लोग के जो पोजीशन है उनके ऊपर आपका खतरा होगा, मतलब डेंजर आ जाएगी, मतलब हाँ उनकी पोजीशन जो है वो आपकी क्वेश्चन मार्क के घेरे में, ठीक है। तो इससे फिर होगा क्या, अब देखो अब होगा क्या ना, सिंपल से समझना, आखिरकार ध्यान से थोड़ा समझिएगा, इसकी वजह से अब सिंपल से समझना, देखो फिर से ये वाला चीज ना, यहाँ ये वाला चीज फिर से ड्रॉ कर दे रहा है इस जगह पे। देखो आपका मान लो ना, आपका ये इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, ठीक, इन्होंने क्या कर दिया, ऐसे करके प्रिंट कर दिया कुछ, ठीक है, और ये क्या है, कॉमन मास है, ठीक है, ये क्या है, कॉमन मास। अब देखो
ये जो इंटेलेक्चुअल है, इन्होंने आपका मोस्टली क्या कर दिया, जो भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है, जो भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है, ठीक है, इन्होंने इस चीज को लेकर के अब क्या कर दिया, ये जो इंटेलेक्चुअल है, इनके अगेंस्ट में इन्होंने क्या कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। इट मीन्स अगर हमने बात कर ली इसके अगेंस्ट, मतलब बोले तो लिबरल आइडियाज, लिबरल आइडियाज इन्होंने ये करना शुरू कर दिया। और ये जो कॉमन मास है, ये कॉमन मास भी आपको दिखेगा लिबरल आइडियाज को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, तो अब आपको यहाँ पे ना एक चीज दिखेगा जो कि आपका क्या होगा, रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन, अब बोलोगे ये क्या हो गया रिफॉर्मेशन, इट मीन्स अब यहाँ पे रेनेसांस देखने को मिलेगी, या फिर आप बोल सकते हो इस जगह पे जो आपके रिलीजियस, जो आप बोल सकते हो उसको क्या, रिलीजियस रिफॉर्म, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से, अब ये जो आपका लिबरल आइडियाज आई, तो इसको बोलेंगे रिफॉर्म, रिफॉर्मेशन। और इसी में आपका जो है वो आपका जुड़ रखा है क्या, प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। मेरे को लगता है इतना समझ में आ गया होगा। इट मीन्स यहाँ पे रिलीजियस रिफॉर्म आपका हो गया, यहाँ पे क्या हो गई, आप देखोगे ये लोग भी आपका ही हुए, तो अब इनको क्या करेंगे, रिलीजियस रिफॉर्म देखने को मिलेगी, ठीक है। देख समझ आई, उतना कुछ नहीं, सिंपल से समझो। देखो ये मान लो ना, एक यहाँ पे आएंगी लूथर किंग, मान लो मार्टिन लूथर किंग है, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया, बहुत सारी प्रिंट जो है वो उन्होंने कर दिया, ठीक है। इट मीन्स जो भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी जो उनके सोसाइटीज में थी, ठीक है, उनको उन्होंने क्या कर दिया, कट कर दिया, कट कर दिया इन द सेंस उनको जो है उन्होंने गलत ठहरा दिया थ्रू देयर लिबरल आइडियाज, या फिर थ्रू देयर साइंटिफिक जो है वो ये माइंड से, या फिर आप बोल सकते हैं साइंस के थ्रू उन्होंने उस चीज को प्रूफ गलत कर दिया। तो जिसके वजह से जो जनता है, वो आपकी बहुत सारी ऐसी जनता होंगी जो आपकी क्या होंगी, इस लिबरल आइडियाज को एक्सेप्ट किया। और जैसे ही इन्होंने एक्सेप्ट किया, तो जो आपकी क्रिश्चियनिटी है, वहां पे आपका दूसरा टाइप आपकी वो होगी जो लिबरल आइडियाज को मानेंगे, उनको आप बोलोगे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, या फिर उसको बोलेंगे प्रोटेस्टेंट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यूरोप के अंदर में बड़े स्केल पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, रिलीजियस रिफॉर्म, जो आपका मानेंगे किस चीज को, इनको लिबरल आइडियाज को, ठीक है। और एक जो ऑर्थोडॉक्सीज को ही फॉलो करेंगे, वो आपका क्या होगा, कैथोलिक। समझ आई, कोई इशू नहीं ना। मेरे को ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया, आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ से निकला क्या, आपने पढ़ा तो दिया। तो देखो पहला क्या निकला, देखो मतलब प्रिंट रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ। पहला तो आप देखोगे रिलीजियस रिफॉर्म हुआ, ठीक है। दूसरा आप देखोगे क्या है, जो कलर्गियल है या फिर जो मोनार्की है, दूसरा देखो कलर्गियल का, इनका जो पोजीशन था सोसाइटी के अंदर में, वो आपका खतरे में आ गया। तीसरा क्या है, मोनार्की आपका जो है उनका पोजीशन गया खतरे में। उसके बाद जो कॉमन मास है, उनके पास लिबरल आइडियाज आई। इसके अलावा साइंटिफिक डेवलपमेंट, मतलब साइंटिफिक जो सोसाइटी की जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, वो आपको क्या हुआ, साइंस मतलब थ्रू ऑन द बेस्ड ऑन साइंस के थ्रू, मतलब इट मीन्स साइंटिफिक जो है चीजें हैं वो आपकी सोसाइटी से के अंदर में आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आप देखोगे और क्या होगा कि यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि जो ऑर्थोडॉक्सीज है, जो सोसाइटीज में रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सीज है, वह पे रिड्यूस हुआ। तो इतनी सारी इम्पैक्ट हुई इससे, क्या बोलते हो, समझ में आई। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको किधर से किधर निकाल देगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 4 इम्पैक्ट तो इधर से दिखा, आपका पीछे से 3-4 इम्पैक्ट उधर से दिख गया। फिर अगला जो है उसमें भी, उसमें क्या दिखेगा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं प्रिंट एंड डिसेंट वाले में, वो तो मुश्किल से 2 मिनट का है वो टॉपिक, ठीक है। आई समझ। तो जो भी चीजें अभी बताया ना 4 पॉइंट, आप उसको लिख लेना, ठीक है, वो आपका बेस्ट होगा, ठीक है। चलिए, और तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी मेरे को मन लगता है ना, मन करता है कि इसको ना लाइव में कर दे। इट मीन्स क्योंकि समवेयर 15 से 20 मिनट का ही होता है रिकॉर्डिंग, उसके बाद फिर उसको एडिटिंग करो, उसमें बहुत ज़्यादा ये लगता है। बट मेरे का अब मन करता है ना कि इसको क्या करे, लाइव कर दे, ठीक है। बट जैसा होगा आप बताना यार, ठीक है। उसमें लाइव में थोड़ा सा मज़ा भी आएगा पढ़ाने में, कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, और मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा सबसे बड़ी बात, ठीक है, ठीक है। तो वो आप देखना। तो और तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी तो आपकी ये जो है वो फिनिश हो गई, ठीक है।
ये चीज़ आपकी फिनिश हो गई। ठीक है, चलिए एक आपका है प्रिंट एंड डिसेंट। ठीक है, तो फियर ऑफ प्रिंट किसको होगा? तो आप यहाँ से देख लो ना, क्लर्कियल या फिर मोनार्की, ऐसे लोग जो डोमिनेशन कर रखे हैं सोसाइटी में, उनको। ठीक है, चलिए अब ये वाला देखते हैं थोड़ा सा, है ना, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 मिनट का काम है। ठीक है, देखो ना, आपको इसी में खत्म कर देता है, इसी में कर दे रहे हैं। देखो यहाँ से ओवरऑल देखो, सिंपल से समझना। देखो, प्रिंट एंड डिसेंट, डिसेंट ये जो है ना, DISSENT, हाँ ठीक है, ये जो डिसेंट है ना, इसका मतलब होता है भेदभाव, भेदभाव। ठीक है, भेदभाव नहीं, आप इसको बोल सकते हो मतभेद भी बोल सकते हो। ठीक है, मतभेद ही लिखिए। ठीक है, वो आपका अलग ही होता है। ठीक है, मतभेद, अरे ये द ना होगा, मत मत। ठीक है, इतना ही बुरी है, मतभेद। ठीक है, चलिए, मतभेद क्या होगा? इट मीन्स जैसे दो लोग हैं ना, ये दो लोग हैं, आपस में क्या हो गया, किसी भी चीज को, किसी भी एक कॉमन चीज को लेकर के, एक आपका फेवर में हो गया, दूसरा अगेंस्ट में हो गया, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गया, तो इसी को आप बोलोगे डिसेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से थोड़ा समझना दो चीज। पहला, अब प्रिंट के वजह से ना, ये मतभेद किनके बीच में होगा? सीधा सा, अब यहाँ से आपका देखो ना सर, देखिए इस जगह से आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रिंट की वजह से ना, आपकी जो सोसाइटी है वो आपका दो उसमें बढ़ जाएगी। एक होगी जो फेवर में होगी, इट मीन्स जो आपका प्रिंट है इसके फेवर में होगी, दूसरा जो होगी वो आपकी कौन होगी, अगेंस्ट में होगी। जो आपका कौन होगा, मुंह फुला के बैठेगा। आपका जैसे दो दो के बीच में कभी भी अगर मान लो ना, वो मतभेद टाइप से होता है, इट मीन्स तो वो आपका क्या है, एक मुंह फुला के बैठ गया, दूसरा क्या है, मस्ती में, तो हमेशा क्या है, मस्त में रहने। तो देखो फेवर में अगर जो है, तो फेवर में कौन होगा, तो जो भी नीचे वाले लोग हैं, नीचे वाले लोग बोलने का मतलब है जो पुअर लोग हैं, या फिर जिसकी जो राइट है वो आपका नहीं मिल रही, या फिर इक्वल राइट नहीं मिल रहा है, वो लोग आपका क्या होंगे, फेवर में होंगे। ठीक है, इंटेलेक्चुअल लोग फेवर में होंगे। ठीक है, तो सोसाइटी की मोस्ट ऑफ दी जो पार्ट होगी, अगर वो बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ जो पार्ट होंगी ना, वो आपकी क्या होने वाली है, फेवर में होने वाली है। ठीक है, और जो लोअर लोअर लेवल पे है, इट मीन्स लोअर स्ट्रेटा पे जो है, उन लोअर लोग क्या होगा, इस रिफॉर्म को आपका ये प्रिंट को बोलेंगे वो ठीक है। और दूसरा अगेंस्ट में कौन होंगे, कौन होंगे, ये दोनों। इट मीन्स अगर आप देखोगे तो अगेंस्ट में कौन होंगे, कलर किया, और दूसरा अगर आप देखोगे तो कौन सा होगा, मोनार्की होंगे, दो लोग अगेंस्ट। ठीक है, अब मेन पावर किसके पास है, इसी के पास है। तो अब इन लोगों ने क्या किया, अब ऐसी सारी बुक्स जो इनकी इनकी जो वो है ना पोजीशन, इट मीन्स जो मान लो ना वो चेयर पे बैठे हैं, ऐसी कोई भी बुक जो उनकी चेयर को ऐसे ऐसे हिला दे, इट मीन्स उनकी पोजीशन को वो ये कर दे। ठीक है, तो वो आपका क्या करेंगे, उसके ऊपर अब वो चाहेंगे क्या, कंट्रोल करना। ठीक है, तो वो उन्होंने जो है वो आपका क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। एक आपका एक एक्ट है जिसमें आप बोल सकते हैं इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक। ठीक है, आपका यहाँ पे इन्होंने क्या करेंगे, जो आप देखोगे ये लोग जो है इसी जगह पे लिख देता है वो वाला ना, उसके बाद इधर इसी जगह पे लिख देता है इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो कि 1558 समवेयर 1558 ही है, हाँ 1558 से ही इन्होंने क्या कर दिया, ये आपका एक्ट लेके आए, और इसके तहत इन्होंने क्या कर दिया, रेगुलेट करना शुरू कर दिया कि कौन सी बुक मार्केट में आनी चाहिए और कौन सी बुक मार्केट में नहीं आनी चाहिए, जिससे क्या हो सके, इसकी जो पोजीशंस है वो आपका स्टेबल रहे। क्लियर है, इतना में कोई इशू नहीं ना, समझ आई? तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो आप इनको अच्छे से करो। बाकी ये दोनों जो है वो आपके खत्म हो गई, खत्म हुई ना सर, सर एंड मैडम लोग समझ में आया? हाँ ठीक है, अरे मतलब सब लोग जो भी तो जो है वो 10th क्लास में है, तो आगे चल करके तो सर मैडम ही बनेंगे ना आप लोग। तो चलिए, हाँ देखो, इतना में कोई दिक्कत नहीं ना, इतना समझ आ रही है? ठीक है, सामने बैठ के आप लोग सामने बैठ के पढ़ते ना तो फिर और मजा आता। ठीक है, ऐसे एंजॉय
इतना में कोई इशू नहीं ना, मेरे को लगता है यार आपका इतना जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो आपको बोला था वो अब आपका जो है वो करवा दे रहा है। ठीक है, तो आप इनको एक बार अच्छे से, अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लो, फिर लिखना है आप लिख लो। ठीक है, मेरे को लगता है हो गया होगा, हो गया। चलो आप देखो। देखो आपका ना एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाइए। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज प्रिंट रिवॉल्यूशन? प्रिंट रिवॉल्यूशन आल्सो राइट इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, तो जो है ये आपका कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का आप इसको रखो। ठीक है, 3 मार्क्स का, तो आप लिख लेना, आंसर तो लिख सकते हो ना आप लोग। ठीक है, तो आंसर देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले चलो आपको बता ही दे रहा है ये अभी, प्रिंट रिवॉल्यूशन सबसे पहले आपको क्या करना है ना, मान लो आप आंसर लिख रहे हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो है प्रिंट रिवॉल्यूशन क्या है, पहले इस ये क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे ना, प्रिंट रिवॉल्यूशन जो है इसको क्या करो, डिफाइन करो। प्रिंट रिवॉल्यूशन है ना, इसको पहले आप डिफाइन करो। डिफाइन कर लोगे आप, आपका लिखा हुआ लिखवा ही दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में जो है इसका इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट में आपने क्या क्या दिखा, अरे क्या क्या देखा, सिंपल है ना, आपको 3-4 लिखवा दे रहे, 4-5 लिखवा दे रहे, उसमें से जो भी है 3-4 याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला देखो आपका क्या हो रहा है, रिलीजियस रिफॉर्म हुआ, रिलीजियस रिफॉर्म। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, डिस्क्राइब करना है, इसको लंबा करना है। रिलीजियस रिफॉर्म इट मीन्स यहाँ पे इमरजेंस ऑफ न्यू जो आपका ये होगा। ठीक है, वो आपका क्या है, प्रोटेस्टेंट वाला, वो आप लिखोगे। एक पॉइंट ये हुआ, आप अब इसको डिस्क्राइब आप खुद से करना, हमने पॉइंट बता दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग का राइटिंग स्किल फिर सुधरेगा कैसे। ठीक है, दूसरा चीज, दूसरा प्रिंट रिवॉल्यूशन की वजह से जो अफोर्डेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, ये आपकी क्या हो रही है, अफोर्डेबिलिटी जो है वो आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, जिसके वजह से आपकी क्या होंगी, अफोर्डेबिलिटी जैसे इंक्रीज होगा तो जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ जो पीपल है उनके पास ज़्यादा होंगे, पढ़ने वाले लोग ज़्यादा होंगे। ठीक है, सेलिंग ज़्यादा होगी, तो वो सब आप घुमा फिरा के जो है वो लिख देना। ठीक है, इसके अलावा इस जगह से अगर आप देखोगे तो जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सीज है, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सीज है, ये आपकी क्या होती है, रिड्यूस होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या है, प्रिंट रिवॉल्यूशन का और क्या इम्पैक्ट होगा इस जगह पे, क्या होगा, और कुछ होगा सर, कितना सारा चीज़ आपको बता रखा था, पिछले टॉपिक में भी बता रखा था ना आपको बहुत सारा चीज़, तो वो सारा चीज़ आप लिख लेना। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव तो ये आपका हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो आप बोल सकते हो जो मतलब जो पुअर पीपल है, वो लोग भी क्या है, पुअर पीपल, इनके पास भी जो है वो आपकी क्या होगी, जो बुक्स है वो आपका स्प्रेड होगा, ये आप लिखना अच्छे से। इसके अलावा आप लिखोगे कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ठीक है, अब ये लोग आपका क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोसाइटी को पॉजिटिव वे में, ये भी आप लिख सकते हो। कैसे पॉजिटिव वे में, तो आप बताना कि उस जगह पे क्या हो रहा है कि उन्होंने जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सीज है उनको उन्होंने चैलेंज किया। ठीक है, प्रूफ किया, तो वो सारा चीज़ किया। ठीक है, तो वो इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं कि हाँ यहाँ से जो है सोसाइटी जो है, सोसाइटी के अंदर में जो है वो आपको एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी आपको दिखेगी। ठीक है, इस जगह से आपका जो है इसका जो है इम्पैक्ट आपका ये भी लिख सकते हो, जो सोसाइटी है इसके अंदर में ये प्रोग्रेसिवनेस देखने को आपको दिखेगा, प्रोग्रेसिवनेस आपको सोसाइटी में दिखेगी। तो वो भी खैर बहुत सारी चीज़ हो सकती है, बट ठीक है, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया ना, सिंपल से बता रहे हैं, सिंपल से बता रहे हैं, उतना कुछ नहीं। आपको देखो पिछले टॉपिक में आपको ये देखो, न्यू रीडिंग पब्लिक है ना,
ऐसा करके वहाँ पे 3-4 बता रखा है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होगा, सबसे पहले टाइम कम लग रहा है, ठीक है। कॉस्ट कम होगा जिसकी वजह से क्या होगा, मोर पीपल के पास जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लिटरेसी ज़्यादा बढ़ेंगी, है ना, एजुकेशन बढ़ेंगी, क्लियर है। 4 उधर से हो गया, और इसके बाद 2-3 आप देखो इधर से निकल जा रहा है, क्या निकल जा रहा है, रिलीजियस रिफॉर्म हो रही है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे वहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्सीज है उनके अगेंस्ट में, उसके अलावा जो आप देख सकते हो जो ये चर्च है या फिर जो आपकी मोनार्की है उसकी जो पोजीशन है वो आपकी क्या हो गई, खतरे में आ गई। तो 7-8 तो आपका ऐसा ही हो गया, ठीक है। बस आपको लिखना आना चाहिए, बाकी चीज़ें तो यहाँ से सिंपल से आपको निकाल देगा कहीं से, किधर से भी किधर आपको जोड़ देगा, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। समझ में आई ना, हमें कोई इशू नहीं। तो खैर अब जो है वो आपकी नेक्स्ट टॉपिक जो होगी वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में होगी, जो कि आपकी कौन सी है, द रीडिंग मैनिया, ठीक है। तो ये देखते हैं समवेयर, इधर से एक क्वेश्चन होगा, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये वाला भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनते हैं। आपका ये वाला क्वेश्चन आपकी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला, एकदम सेम टू सेम फंसा था ये वाला क्वेश्चन मेरे से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे फंसा है, ठीक है। ये वाला भी आप क्वेश्चन करके जाना, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा है, ठीक है, और ऐसे भी हमने मजाक करता भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, फिर अब ज़्यादा बोलना नहीं है ना। बाकी अब मैं भी चलता हूँ थोड़ा अपना काम करने, अपना काम इन द सेंस अपना, ठीक है, अपनी दुनिया हमें, ठीक है। फिर बाकी अब ज़्यादा मजाक हो गया आज, ठीक है। अब लो लिख लेना सारी चीज़ें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, बाय।